दर्शकों, जब माता पिता का साया सिर से उठ जाए तब बचपन संघर्षों के साए में गुजरने लगता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ग्राम मुड़ीपानी में रहने वाली गीता और उसकी बहनों की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। माता पिता के निधन के बाद इन मासूम बच्चियों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। कच्चा मकान, जरूरी सामानों की कमी और भविष्य की चिंता ने इनके जीवन को संघर्षों से भर दिया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। पहली बार सहायता मिलने के बाद परिवार के जीवन में राहत आई और अब दूसरी बार भी जरूरत की राशन सामग्री एवं आवश्यक वस्तुएं इनके घर तक पहुंचाई गई हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस अनाथ परिवार तक लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है और कैसे ये सेवा उनके जीवन में नई उम्मीद जगा रही है। आखिर इस बार परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री दी गई और सहायता मिलने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। और आज हम देखते हैं कि हरियाणा के पावन भूमि में एक संत हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत और जीवनदायिनी मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। और इसी के तहत हजारों किलोमीटर दूर आज छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छुरा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव मुड़ीपानी में बहन गीता को आज जो है प्रथम बार संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरत की तमाम सामग्री जो है वो दिया जाना है। और इसी का कवरेज करने के लिए हमारी जो ऐसी न्यूज़ की टीम है वो यहाँ मुड़ीपानी में पहुँची हुई है। क्या कुछ जो है राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत जो गीता बहन है उनके लिए लाए हैं, देखने के लिए बने रहिए इसी वीडियो में अंत तक। दर्शकों, अभी जो हम हैं ज़रूरतमंद जो परिवार हैं, कुमारी गीता बहन, उनके घर के सामने खड़े हुए हैं। आइए हम आपको जो उनके घर की स्थिति है उससे अवगत करवाते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि अभी जो है हम ज़रूरतमंद परिवार के घर की ओर जा रहे हैं और ये उनके घर में जाने के लिए गली है। जो ये मकान दिख रहा है जो इस गली से लगा हुआ है, जो मिट्टी का बना हुआ है, यहीं पर जो है ज़रूरतमंद परिवार रहते हैं। आइए हम आपको सामने से दिखाते हैं। तो दर्शकों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो मकान है, यहीं पर जो है ज़रूरतमंद परिवार जो बहन गीता हैं वो रहते हैं। आइए हम आपको जो मकान है और जो जहाँ ये रहते हैं उनकी पूरी स्थिति दिखाते हैं। जो मकान बना है वो कच्चा मकान है, जो कि लकड़ी और जो खपरेल है उससे बना हुआ है। जो सामने हम दीवार देख रहे हैं ये भी मिट्टी का बना हुआ है, जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। और नीचे जो फर्श है वो भी मिट्टी का ही है। ऊपर हम देख सकते हैं कि लकड़ी और खपरेल का जो छत है उसमें जो लकड़ी लगा हुआ है उसमें भी घुन लग गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो स्थिति है छत की वो भी कितनी ख़राब है। अभी हम लोग खड़े हैं, ये छोटा सा हॉल जैसा है जहाँ पर जो परिवार हैं वो अपना भोजन वगैरह करते होंगे। अभी हम आपको इनके जो बाथरूम वगैरह की व्यवस्था है और जो शौचालय की व्यवस्था है उसके बारे में दिखाते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यहीं पर जो गीता बहन है वो अपना बर्तन वगैरह जो है धोने का काम जो है यहाँ पर करते हैं।
और जो यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर शौचालय वगैरह के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और काफ़ी जो समस्याओं का जो सामना जो है परिवार कर रहे हैं, इससे देखने में समझ में आ रहा है। अभी कुछ ही देर में हम जो है ज़रूरतमंद परिवार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और क्या-क्या जो समस्याएँ हैं परिवार को होती हैं और क्या-क्या जो राहत है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है भिजवाया गया है, उससे कितनी राहत जो उनको मिलती है, उसके बारे में बताएँगे। जुड़े रहिए इस वीडियो में। नमस्कार बहन, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मधु। और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 7वीं। आप लोग के परिवार में कितने सदस्य हैं? 3। 3 सदस्य हैं। बहन आपके माता-पिता कहाँ हैं? खत्म हो गई। और अभी आप एक मतलब जो आपके जो राशन वगैरह की व्यवस्था है वो कैसे होती है? खाना आपको कहाँ से कौन देते हैं? चाची। चाची के यहाँ खाते हैं? हो। चाची के लिए खाते हैं। जी। तो दर्शकों जो परिवार है उनकी स्थिति को यहाँ के जो उनके पड़ोसी हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या-क्या जो उनकी जो स्थिति है इस परिवार की। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जानू राम कंवर। सर आप जो ये ज़रूरतमंद परिवार हैं, जो गीता बहन हैं, इनके पड़ोसी हैं? हाँ। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो स्थिति है इस परिवार की और कैसे जो है परिवार अपना गुजारा चलाता है? इका मन के परिवार है बहुत तकलीफ में है सर। इका बाबूजी है ना वो मन भी ऐसने से उम्र में ओकर भी माँ बाप खत्म हो गई से ओकर बाद ये शादी वादी करीन है समाज के ओकर सगा मन और गांव के मन भी सेहो करीन है। तब एक बाबूजी मन के शादी होइस ना ओकर बाद लेकर मन जन्म ऐसे कर भी एक पिताजी खत्म हो गए, एक माँ भी खत्म हो गए, एक चाची भी खत्म हो गए, लेकर मन हाँ ऐसने ओकर चाची कर रहे थे अभी। सर कितना समय हो गया है जो ये बच्चे हैं इनके जो माता-पिता खत्म हो गए हैं? कितना ओकर माँ पहली खत्म हुई से ओकर बाद ओकर पिताजी खत्म हुई से कम से कम कितना हो गई? ओकर पिताजी 2 साल ओकर पिताजी ला। अब 1 साल पहले वो हरे 3 हाँ 3 साल वाला हो गई सोई। सर अभी जो बच्चे हैं इनके परिवार या फिर इनके नाम में कोई ज़मीन वगैरह है? हाँ एक पिताजी के नाम में हवे न। कितना ज़मीन? वो लगभग 2 एकड़ है 1 पट्टा। वो भी ऐसे जंगले छे काम वाम तो करे नहीं मात्र पट्टा भर बने हैं। तो सर अभी जो ये परिवार हैं वो अभी किस प्रकार से इनका जीवन जो है व्यतीत हो रहा है? कैसे जो है अपना गुजारा चला रहे हैं? इनकी दैनिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है और जब से इनके माता-पिता का मृत्यु हुआ है तब से इन लोग एकदम असहाय हो गए हैं। इन लोगों का मतलब कोई नहीं है समझ जाए। सर बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल तो जाते हैं। शायद छोटी और मंझली स्कूल जाते हैं और बड़ी लड़की नहीं जाती है। बड़ी लड़की नहीं जाती? हाँ। तो क्या करते हैं बड़े लड़की? सर वो लोग अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए बड़ी लड़की अभी थोड़े से घर चलाने के लिए रोजी-रोटी जाती है। बाहर में मतलब जो भी काम जो मिलता है तो उसको करती है? हाँ। घरेलू काम खेती किसानी का घर चलाने के लिए? घर चलाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों अभी हमने जो गांव के जो मुखिया हैं उनसे बातचीत किया है। अब हम बातचीत करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर अभी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी जो है राहत सामग्री यहाँ पर रखे हुए हैं। तो क्या-क्या जो राहत सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है? जी। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह जो किट बनाई गई है वो सभी सामग्री भेजी है। वह हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से जो ज़रूरतमंद परिवार है उनको ज़रूरत की और ढेर सारी सामग्री हमारे गुरुजी की तरफ से भेजी गई है। जैसे कि आप जी को बता दें कि यह जो परिवार है वो गुरुजी के जब संपर्क में आया था तो यहाँ के ग्राम के जो मुखिया हैं सरपंच पति उनके माध्यम से इसकी जानकारी मिली थी इस परिवार की। तो हमारे गुरुजी के पास इनकी प्रार्थना डालने के बाद में हमारे परमात्मा जैसे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से
ईद परिवार की सुध ली गई और उसके साथ में जैसे ही इनकी अन्नपूर्णा मुहिम की जो जानकारी हमारे गुरुजी तक पहुंची, उनकी चालू करवाई गई सेवा, तो उसके माध्यम से इस परिवार की अब सेवा चालू करके आज ये प्रथम बार हमारे गुरुजी की तरफ से इन परिवार के लिए जो राशन सामग्री भेजी गई है। तो आपके कैमरा के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो सामग्री भेजी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं कि शुभ शक्ति कंपनी की अच्छी क्वालिटी की आटा भेजी गई है हमारे गुरुजी की तरफ से, जो कि 15 किलो की आटा है। आप देख ही सकते हैं 3 पैकेट है जो कि 5-5 किलो की। और यहाँ आप देख सकते हैं HMT की अच्छी क्वालिटी की 5 किलो की चावल है और साथ में यहाँ पर 2.5 किलो की आलू भी भेजी गई है सब्जी वगैरह के लिए। फ़ौरन वगैरह के लिए यहाँ पर गुरुजी की तरफ से 2.5 किलो की प्याज भी भेजी गई है। साथ ही चाय वगैरह पीते होंगे परिवार वाले, तो चाय बनाने के लिए 2 किलो की शक्कर चीनी भी भेजी है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये हरी मूंग की दाल है जो आप देख ही सकते हैं, और साथ में यहाँ पीली मूंग की दाल है जो कि चना की दाल है, साथ में काले चने भी हैं और दालिया की पैकेट भी भेजी गई है। बच्चे हैं, छोटे हैं, तो वो दालिया भी खा सकते हैं। और साथ में अच्छे क्वालिटी की टाटा कंपनी की चाय पत्ती भी भेजी है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। यहाँ पर अगर पकोड़ा खाना चाहें या भजिया वगैरह जो भी बनाते होंगे परिवार वाले, तो उनके लिए बेसन भी भेजी है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी की टाटा कंपनी की नमक भी भेजी है। और यहाँ पर जो कि लाल मिर्च की पाउडर है, मसाले की पूरी व्यवस्था भी की गई हमारे गुरुजी की तरफ से। लाल मिर्च है, छौंक लगाने के लिए जीरा भी पाउडर दी गई है। साथ में यहाँ पर नहाने की आप देख ही सकते हैं अच्छी क्वालिटी की लाइफ बॉय की साबुन भी भेजी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी की पाउडर है, धनिया की पाउडर है, और यहाँ पर कपड़ा धोने की साबुन भी है। और हमारे गुरुजी की तरफ से एक सर्फ की पैकेट है। और आप जी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अच्छे क्वालिटी की सरसों की तेल भेजी हुई है जो कि 1 लीटर की है। और यहाँ पर बच्चे को कुछ साथ में खाने के लिए खाना वगैरह के ज़रूरत पड़े तो अचार की एक डिब्बा भी भेजी गई है। और बच्चे छोटे हैं तो दूध भी पी सकते हैं, इसको बना करके चाय भी पी सकते हैं, तो उसके लिए अमूल कंपनी की अच्छा क्वालिटी की एक दूध की सूखा दूध की पैकेट भी भेजी गई है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं और इनके माता पिता नहीं हैं, इसको देखते हुए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरी व्यवस्था करवाई जा रही है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि बच्चों के पास में हमने देखा कि अभी चप्पल नहीं है इनके लिए, तो हमारे गुरुजी की तरफ से एक चप्पल भी भेजी हुई है। 2 बच्चे हैं, दोनों के पास चप्पल नहीं थे तो 2 चप्पल भेजी है। और यहाँ पर चाय वगैरह बनाने के लिए, कुछ खाने के लिए इनके पास दाल वगैरह के लिए पतीली नहीं थे, तो यहाँ पर हमारे गुरुजी की तरफ से एक पतीली भी डाली गई है। 3 बच्चे हैं तो तीनों के लिए प्लेट की भी व्यवस्था करी गई है जो कि नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। दाल सब्जी वगैरह खाने के लिए तीनों बच्चे के लिए 3 कटोरियाँ भी दी गई है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अच्छे क्वालिटी की 3 चम्मच भी दी गई है। 3 बच्चे हैं तो उनको देखते हुए हमारे गुरुजी की तरफ से ये 3 गिलास भी दी गई है। और यहाँ पर उनके पास में ब्रश तक भी नहीं थे, तो आप देख सकते हैं कि इतनी दयनीय स्थिति थी। तो ब्रश की भी व्यवस्था हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ब्रश जी भी और पेस्ट और शैम्पू की भी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि थाली भी खाने के लिए इनके 3 बच्चे के लिए 3 थाली भी दी गई है, अच्छे क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं ये 3 थालियाँ हैं। और यहाँ पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनके आटा तो भेजी गई है, साथ में ही इनके बनाने के लिए एक चौकी बेलना की भी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि तीनों बच्चे के अभी आप वीडियो में देखे हैं कि इनके कपड़े किस स्थिति में हैं, तो उसको देखते हुए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तीनों बच्चों के लिए ये कपड़ा जो कि एक जोड़ी कपड़ा है, और साथ में ये दूसरे बच्चे के लिए कपड़ा है, और साथ में तीसरे, तो तीनों बच्चों के लिए एक जोड़ी अभी कपड़ा भी भेजी गई है पहनने के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और साथ में आपको बताना चाहेंगे कि जो परिवार है, जो बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे ज़मीन पे सोते थे, ये सुनने को देखने को मिला है। तो ये जो आप खाट देख रहे हैं जिस पर ये सारी सामान रखी गई है, तो खाट भी हमारे गुरुजी की तरफ से नहीं भेजी गई है। ये 2 खाट भेजी है, आप देख सकते हैं कि एक खाट वहाँ पर लगी है और एक खाट यहाँ पर है, तो हमारे गुरुजी की तरफ से 2 खाट है। अब 2 खाट में बिछाने के लिए अच्छे क्वालिटी की बेडशीट भी 2 यहाँ पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यह सारी व्यवस्था करवाई जा रही है इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक
बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो सर हमने देखा कि काफ़ी मात्रा में जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भिजवाया है इस परिवार के लिए, जी जी लेकिन जो ये सामान है वो एक सीमित समय के लिए है, चाहे वो 1 माह तक चले चाहे 1.5 माह तक चले। उसके बाद क्या है जो ये सामान है वो समाप्त हो जाएंगे, तो उसके बाद के लिए भी कोई व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए किया है? जी जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की यह जो मुहिम चलाई गई है, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम, आप देख ही सकते हैं पोस्टर में कि हमारे गुरुजी का स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो उनके तरफ से इन परिवार को अब हमारे गुरुजी ने गोद ले लिया है, और ये जो बच्चियाँ हैं उनको हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिए हैं, और उसके तहत इस परिवार की अब जो भी रिक्वायरमेंट ज़रूरत की रहेगी वो सभी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनकी पूरी करी जाएगी। और जैसे कि आपने पूछा कि ये सीमित सामान है तो एक ही मंथ का होगा, तो आगे कैसे करेंगे? तो हमारे गुरुजी ने आदेश कर रखा है कि जो भी सामग्री अभी इस परिवार को दी जा रही है वो समाप्त होने के 2 दिन पहले हम इनको अभी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों का एक कार्ड व नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर इनको दे करके जाएंगे, और वो सामग्री समाप्त होने के 2 दिन पहले उस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, तो अगले माह की सभी सामग्री फिर इस परिवार के पास पहुंच जाएगा। और हमारे सदगुरुदेव जी के आदेश हैं कि जब तक कि ये परिवार अपने पैर से कमाने खाने लायक सक्षम नहीं हो जाता है, तब तक के प्रत्येक महीना इस परिवार को राशन सामग्री हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से देती रहेगी। धन्यवाद सर। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, आइए अब देखते हैं दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या जो सामान है उस परिवार के लिए भिजवाया है? जी जी, हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने जो लाभार्थी परिवार है गीता बहन, उसके लिए जो सामान भिजवाए हैं, आइए हम आपके चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा है 5 किलो जो कि अच्छी क्वालिटी की है, कमल कंपनी की, और ये चिमटी चावल है 15 किलो की जो कि अच्छी क्वालिटी की है, और ये 2.5 किलो आलू है सब्जी वगैरह के लिए, और ये 2.5 किलो प्याज है सब्जी में फ़ौरन डालने के लिए, और ये 2 किलो चीनी है चाय वगैरह पीने के लिए और मीठा खाने के लिए, और ये सूखा दूध है बच्चों के लिए जो कि अमूल कंपनी के है, और ये सरसों का तेल है जो अच्छी क्वालिटी की है लाल गुलाब की, और 1 लीटर, और ये साथ में सब्जी के लिए दाल है, हरी मूंग की दाल है, और ये पीली मूंग की दाल है, साथ में चना की दाल है, ये सब्जी के लिए काले चना है, और सब्जी के लिए बेसन है, और बच्चों के लिए दलिया है, और अच्छी कंपनी की टाटा कंपनी की चाय है चाय वगैरह पीने के लिए, और ये अचार है सब्जी वगैरह नहीं रहने पर साथ में खा सकते हैं, और ये सब्जी मसाला हल्दी है, और ये लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, और सब्जी में छौंक वगैरह लगाने के लिए जीरा है, और ये टाटा नमक है जो कि अच्छी कंपनी के है, और नहाने के लिए अच्छी कंपनी की साबुन है, और कपड़ा धोने के लिए साबुन है, साथ में कपड़ा धोने का सर्फ है। और लाभार्थी परिवार की मांग के हिसाब से हमारे गुरुजी ने साथ में पंखा भिजवाया है। इस प्रकार हमारे सदगुरुदेव जी ने लाभार्थी परिवार के लिए सामान भिजवाया है सर। सर जो ये सामान है इसके लिए जो लाभार्थी परिवार है उन्होंने आपको कॉल किया था या आप स्वयं से ही ये सामान जो है लेकर आए? नहीं, कॉल नहीं किया था। जिस तारीख को 6 तारीख को सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सामान दिया जाता है उसके हिसाब से हम लोग सामान लेकर आए हैं सर। सर किस प्रकार जो है ये परिवार अगर इनको कोई आवश्यकता होगी तो आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे? जी, हमारे सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार एक कार्ड दिया जाता है परिवार को जो भी लाभार्थी परिवार है। यदि उसका सामान जो है ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने के 2 दिन पहले उस नंबर पे कॉल करके जो सेवादार है उसको जानकारी दे करके
आप बता सकते हैं तो हम वो सामान जो है उसको 2 दिन पहले ला कर दे सकते हैं सर। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो आइए और भी जो अनुयायी हैं उनसे भी हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जो तमाम राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो दिया जाता है, तो इसका रिकॉर्ड वगैरह भी आप लोग मेंटेन करके रखते हैं? जी सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब परिवार को राशन सामग्री भिजवा रहे हैं, उनका हम पूरा रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जी आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, जो लाभार्थी परिवार हैं, कुमारी गीता बहन, इनको पहले बार देखिए प्रथम बार 6 तारीख 3रा महीना 2026 को दिया गया था, प्रथम बार जो है। और आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो लाभार्थी परिवार है उनका सामग्री खत्म होने के जस्ट 2 दिन पहले या उसी तारीख को हम लोग आ गए हैं गुरुजी के आदेश अनुसार। कुमारी गीता कमा देखिए आज दूसरी बार 6 तारीख 4था महीना 2026 को आज दूसरी बार सामान दिया जा रहा है। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। शुक्रिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मैं करूं, तू ही मंजिल मेरी, जीवन का मकसद तू दूर हो या पास हो, तू है मेरा खुदा, तूने ही तो दिया है मुझे जलाल जीवन का। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया करता हूँ प्रभु। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। क्या परिचय है सर आपका? जी मेरा नाम भक्त पोखन दास है जी। सर जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लाभ इन परिवार को दिया जा रहा है, वो इनको कब तक दिया जाएगा? जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यह जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है, इसका स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो इसके तहत हमारे गुरुजी जिस परिवार को गोद लेते हैं, उस परिवार के लिए हमारे गुरुजी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यह जो राशन सामग्री है, परिवार का कोई व्यक्ति जब तक सक्षम कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक इनके परिवार को परमात्मा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिए हैं। तो इस परिवार को तब तक राशन सामग्री दी जाएगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सक्षम नहीं हो जाता है। ऐसा हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश है। जहाँ भी हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार को गोद लिए हैं, उसके लिए यही आदेश है कि परिवार को जीवन पर्यंत राशन देने हैं। सर ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस परिवार की जो जानकारी है वो आप लोगों को कैसे हुई? जी, इस परिवार की जानकारी हमें यहाँ के जो सरपंच पति महोदय जी हैं, टिकेश्वर जी, उनके माध्यम से हमें कॉल आया था हमारे जो ट्रस्ट है मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट को। और इस प्रकार से हमें ट्रस्ट के माध्यम से इस परिवार को सर्वे करने के आदेश हुए थे। इसके पश्चात सर्वे कर हम रिपोर्ट गुरुजी के पास भेजे हैं और गुरुजी ने हमारे इस परिवार को देखते ही इनको तत्काल में राशन सामग्री व इनको जो भी ज़रूरत की सामग्री हो मुहैया करने के आदेश हुए हैं। इस प्रकार से हम गुरुजी के आदेशानुसार इस परिवार की जानकारी लेकर के यहाँ पर राशन सामग्री लेकर के पहुँचे थे। पिछले माह इनको प्रथम बार दिया गया था राशन सामग्री 6 तारीख को ही, और उसी 6 तारीख को सेकंड बार इस माह इन परिवार को राशन सामग्री दिया जा रहा है। जी धन्यवाद सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों अभी जो है हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बात किया है। अब यहाँ के जो ग्राम प्रमुख वगैरह जो मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि इस मुहिम को लेकर उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या परिचय है सर आपका? सर मेरा नाम टिकेश्वर नागेश है और मैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आज उपस्थित हूँ। और मैं संत रामपाल जी के जो भी संस्था है अन्नपूर्णा मुहिम और आपके पूरे टीम को ग्राम पंचायत मुड़ी पानी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मिलकर इतना बढ़िया आपने सहयोग किया है। और ये जो परिवार है अभी आप देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से आप अभी ने इनको दिखाया, ये वाकई में बहुत दयनीय स्थिति में थे। हमने देखा और मुझे पता चला आसपास के और रामपाल संस्था से जुड़े भाई साहब लोगों से मुझे पता चला कि उनके द्वारा सहयोग दिया जाता है। तो फिर मैंने उस नंबर पे कॉल किया और उसके बाद बढ़िया से आपकी संस्था द्वारा
इनको सहयोग दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैं पुनः आपकी संस्था को, संत रामपाल जी को मैं साधुवाद, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से भी हमें ये पता चला कि जो राहत है वो इनको जीवन पर्यंत दिया जाएगा। जब तक जो ये परिवार है वो सक्षम नहीं हो जाता है कमाने के लिए, तब तक इनको ये राहत दिया जाएगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही बढ़िया आपका सहयोग है सर, और कहना चाहिए कि ऐसा सहयोग बहुत मतलब वो से मिलता है। तो इसके लिए मैं तो पुनः धन्यवाद तो देता हूँ। और मैं बच्चों से भी मतलब उनको समझा रहा था सुबह आके कि इतना बढ़िया आपको सहयोग मिल रहा है, तो आपको भी उनकी बातों को जो भी है उनको भी आपको मानना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि ये सहयोग आपको मिलता रहे। और जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते तब तक तो सहयोग करेंगे ही, लेकिन आप बिल्कुल उनके जो भी सहयोग कर रहे हैं तो उनको आप मायूस या नाखुश मत करें। आप उनकी बातों को, संत रामपाल जी के जो भी आशीर्वचन है उनको आप माने और पालन करें। यही मैं इनको समझाइश भी दे रहा था। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ एक और जो ग्राम प्रमुख हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रामलाल साहू। सर, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो इस मुहिम के तहत जो इस परिवार को तमाम जो राहत सामग्री दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? संत राम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा उस गरीब परिवार को सहयोग करते रहे। सर, जो परिवार है उनकी स्थिति कैसी थी? बहुत गरीब स्थिति से। अभी जो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है, इनसे क्या इस परिवार को कुछ राहत मिल पाएगा? जी सर, राहत मिल रहा है उस परिवार को, गरीब परिवार को। जी, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने तमाम राहत सामग्री भिजवाया है ना, इसके अलावा और क्या जो राशन सामग्री है उसके अलावा और क्या जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया? पंखा और महीने भर के लिए पूरा राशन जो सामग्री है। तो ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। जी, तो आपने देखा जो बच्चे हैं वो अपने जो भाव है उसको प्रकट कर रहे हैं कि इतना जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है, उसके लिए वो बहुत बहुत जो है संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कर रहे हैं। और हम भी ये देख पा रहे हैं कि जो ऐसे जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब परिवारों के लिए जो बीड़ा उठाया है, इनका जो नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो इस नारे में ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचार हैं वो झलक रहे हैं कि वो जो समाज को लेकर के कितने आगे आते हैं और समाज के जो उत्थान है उसके लिए कितने जो कार्य कर रहे हैं। ऐसे संत को हम भी और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम जो है सत सत नमन करना चाहेंगे। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब